हेलो बच्चों, अगर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। और बेटा हम पढ़ा रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक बेटा, तो प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में आज मैं तुम लोग लिखो आपका चौथा प्रिपरेशंस। ये आपका लेयर प्रिपरेशंस है। अभी ये लेयर प्रिपरेशंस है बाबू, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस के बारे में। तो लेयर प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में आज तुमको बताएंगे बाबू क्या है ना, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नाट रिएजेंट को यूज करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये प्रिपरेशन है बेटा, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड क्या बेटा कीटोन, है ना, बाय यूज ऑफ क्या ग्रिग्नाट रिएजेंट। ग्रिग्नाट्स रिएजेंट का यूज करके बाबू एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, मान लो बाबू एक तरह क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह क्या एल्डिहाइड है। आर सी एच ओ क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और सी एच ओ को सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखते हैं, और उसमें से सी डबल बॉन्ड ओ क्या बोलते हैं, कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं। ये बेटा क्या था बाबू, कार्बोनिल्स क्या है ग्रुप, जीपी का मतलब ग्रुप। किससे करें, ग्रिग्नाट रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नाट, क्या होता है बताओ आपको, आर क्या होता है एमजीएक्स इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर सूखा ईथर लेंगे। तुमको मालूम है कि आर पर क्या होता है डेल नेगेटिव और एमजी पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, ये स्मॉल नेगेटिव स्मॉल क्या है पॉजिटिव है। तुमको मालूम है कि कार्बन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर माइग्रेट करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो यहाँ से बेटा डबल बॉन्ड तुमको मालूम है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा बाबू तो उसमें आपका एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। और सिंगल बॉन्ड में ओनली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा वो कहाँ किधर जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव घूमेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन से ज्यादा कौन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन होता है। बेटा ये पाई टूटेगा और ऐसे मैग्नेट करेगा, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव हो जाएगा, और कार्बन पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिक्कत, तो ये आर कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा बाबू, और ये Mg प्लस पर अटैक करेगा, O पर अटैक करेगा। तो बता कैसा बन जाएगा बाबू, R ठीक है, ये C कार्बन को क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया O पर क्या था माइनस, क्या लग जाएगा Mg क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन के साथ क्या बाबू H है, तो H लगा दिए, कोई दिक्कत। और ये R कहाँ जुड़ गया, इसी के साथ है ना, इसी के साथ यहाँ पर R लग गया। अब इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ऊपर मिला दें थोड़ा सा ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। इस सब को मिला देते हैं, इस सब को तुम लिख लिया होगा, चलो इस सब को मिला देते हैं, रिएक्शन को आगे लिखते हैं। चलो तो उसको क्या करोगे, इसमें पानी डाल दोगे। पानी का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस। उसमें क्या होता है, पानी में क्या होता है H प्लस होता है बाबू, और क्या होता है OH माइनस होता है। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, जहाँ बॉन्ड कमजोर है। देखो ये OMG में तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है Mg की तुलना से। थोड़ा सा बॉन्ड को यहाँ थोड़ा सा लंबा ही कर देते हैं, कौन इस तरह से ऐसे कर देते ताकि तुमको दिक्कत ना हो। इस तरह से लिख देते हैं। देखो बाबू ये O ये क्या है Mg, ये X है। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। बार बार ऑक्सीजन क्या करेगा, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पानी डालने से वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है। एक बॉन्ड कमजोर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या बता रहा हूँ, डेल नेगेटिव है,
और Mg पर क्या बताओ डेल पॉजिटिव है, तो पानी डालने पर यह बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या ले लेगा बताओ H प्लस ले लेगा ऑक्सीजन, और Mg क्या ले लेगा बताओ OH माइनस ले लेगा। बता क्या बन जाएगा बोलो तो, ये बन जाएगा R, और R से क्या लग जाएगा बताओ OH लग गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ R है और ये क्या H, और क्या बाहर निकल गया बताओ बाबू Mg के पास क्या है X से, और Mg क्या लग जाएगा OH लग जाएगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। और जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो दो R से जुड़ा हुआ, R का मतलब कार्बन होता है, इसको बोलेंगे आप क्या 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, मैंने 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। मतलब अगर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को जब ग्रीनार्ड रिएक्शन किए तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म हो गया, लिख लो। ठीक है, अगर मान लो तुमको ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा एग्जाम में, बाबू ध्यान देना, इस तरह से बना के दिखाइए आपका CH3, ध्यान देना बाबू CHO प्लस लिख दिया बाबू इस तरह से CH3 एवं MgCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू ड्राई ईथर, ये क्या बनेगा, इसको पानी डाल देंगे। पानी का मतलब क्या हाइड्रोलाइसिस करना है ना, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या बनेगा, बनाओ। तो एल्डिहाइड से ग्रीनार्ड करेंगे क्या बनेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखो बाबू ये अब क्या है CH3 है, CHO का मतलब क्या C डबल बॉन्ड OH है, प्लस क्या होता है बाबू ये क्या है CH3 है, MgCl है, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट है। R का मतलब क्या लगाते हैं CH3, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, इसका फार्मूला क्या होता है Cl H2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करके CH3 आएगा, और X में तुम लगा सकते हो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड, है ना। तो मालूम है कि R पर क्या होता है डेल नेगेटिव, Mg पर क्या होता है डेल पॉजिटिव होता है। ये कार्बन O में पाई इलेक्ट्रॉन किधर घूमेगा ऑक्सीजन की, क्यों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो बाय इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कहां आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये C कहां अटैक करेगा, इस C पर अटैक करेगा, ये क्या हो गया ये यहां पर हो गया डेल प्लस, और ऊपर क्या हो गया डेल माइनस, माइनस कौन चला जाएगा Mg चला जाएगा MgCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या बता रहे बाबू ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, मतलब क्या हो जाएगा होता है बाबू CH3 है ना, C और O सिंगल बॉन्ड हो गया, और में क्या लग जाएगा होता है बाबू Mg से क्या लगा हुआ है Cl, और ये C पर क्या लगे होता है बाबू CH3, यानी क्या ये CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक H लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। इसको तुम पानी डाल दोगे, पानी क्या है H प्लस और क्या होगा था बाबू OH माइनस। तो पानी डालने पर बॉन्ड कहाँ टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है, यही कमजोर है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव Mg से ज्यादा होता है, बार बार Mg का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, यहाँ तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा पानी डालने पर। यहाँ पर O क्या है डेल नेगेटिव में है, Mg क्या है डेल पॉजिटिव में है, पॉजिटिव पानी क्या ले लेगा OH माइनस ले लेगा, और ये माइनस क्या ले लेगा पानी का क्या ले लेगा H प्लस ले लेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बता क्या बन जाएगा बाबू ये CH3 ये C ये क्या हो जाएगा होता है बाबू OH, यहाँ क्या है H है, यहाँ CH3 है, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा होता है बाबू Mg आपका क्या Cl, और क्या लग जाएगा यहाँ पर OH लग जाएगा। देखो तो बाबू जिस कार्बन से OH लगा हुआ है दो कार्बन घिरा है, मतलब क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से CH3 लिख सकते हो, ठीक है। फिर C लिखे, फिर यहाँ H लिख दिए, फिर आपको यहाँ पर लिख दिए CH3 लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए OH। इसी कार्बन पर CH3 है H है OH है ना, तो हम क्या लिखे CH3 लिखे, C लिखे, फिर OH को लिखे, ये यहाँ OH को लिखे, फिर H और CH3 कर दिए। मतलब इसी कार्बन में दो CH3 है H है OH है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस कार्बन से OH लगा हुआ है दो कार्बन घिरा हुआ है, तो ये आपको कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। दैट मीन्स एल्डिहाइड से अगर ग्रीनार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बताते हैं अभी, लिखो इसको याद रखना बाबू। अगर एल्डिहाइड को हम बेटा एल्डिहाइड्स को हम ग्रीनार्ड रिएजेंट से मतलब किससे
RMGX रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अगर बेटा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अगर बेटा फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम ग्रीनार्ड रीजन रिएक्शन करवाएंगे, ग्रीनार्ड मतलब क्या RMGX है, ग्रीनार्ड मतलब क्या होगा बता रहे, RMGX से रिएक्शन करवा देंगे तो अब ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल बने। कैसे बनेगा हम बताते हैं, तो लिखो इसको, देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या मालूम HCHO होता है, फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O लिखो HCHO को हम क्या लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। अब ग्रीनार्ड में क्या लिखा था हमने क्या लिया था CH3 Mg और क्या ले लिए Cl ले लिए, इसका नाम क्या मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे भाई। RMGX क्या लिखेंगे RMGX। X मतलब क्या हो सकता है, X का मतलब फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है, और R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसका एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप फार्मूला बता क्या होता है CnH2n+1 होता है। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा और क्या, तो ये आ जाएगा। क्योंकि मालूम इसमें R पर क्या होता है डेल नेगेटिव और Mg पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। यहाँ पता कार्बन होगा पाई और किधर घूमेगा ऑक्सीजन की ओर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, वो डेल नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पर डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पर माइनस होगा और Mg पर प्लस होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका R पर होगा डेल नेगेटिव होता है तो यहाँ हो जाएगा डेल नेगेटिव और Mg पर वो डेल पॉजिटिव। तो ये CH3 कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा और Mg कहाँ जाएगा, इस O पर चला जाएगा, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में बाबू मतलब क्या बन जाएगा HC से क्या होगा सिंगल बॉन्ड O और क्या लगा बताओ बाबू, Mg क्या लगा हुआ है Cl लगा हुआ है, C पर H है और C से कौन जुड़ जाएगा बताओ आपको, ये CH3, या इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। फिर इसको मिटा देते हैं, चलो अब पानी डाल देंगे इसमें। पानी मतलब क्या हाइड्रोलिसिस करना, पानी में क्या होता है H+ और क्या OH- से वही बॉन्ड या टूटेगा, ये क्या लेंगे बताओ H+ ले लेगा, Mg क्या ले लेगा बताओ OH- ले लेगा, मतलब क्या बन जाएगा बोलो आपको H, ये C, यहाँ OH, फिर यह H, फिर यहाँ क्या बताओ आपको CH3 है ना, प्लस क्या निकलेगा प्रोडक्ट Mg पर क्या है Cl और एक क्या बताओ आपको OH। अब देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब क्या बताओ आपको ये 1 डिग्री क्या है अल्कोहल। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली करके, आपको इस तरह से CH3 फिर क्या लिख सकते हो CH2OH लिख सकते हो, है ना। जिसमें एक कार्बन ऐड हो रहा है, देखो एल्डिहाइड में एक कार्बन लेकिन ग्रीनार्ड से एक कार्बन ऐड हो गया, मतलब ये किस क्या बोल कॉमन नेम क्या बोले मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं कॉमन नेम, सॉरी IUPAC में मिथेनॉल है और इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है कॉमन नेम और मिथेनॉल है IUPAC नेम। तो मिथेनॉल से बोलेगा बना इथेनॉल बना, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन ले तो ग्रीनार्ड यूज करेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा, लिख लो। अल्कोहल में क्या लगता है OL लगता है, एल्डिहाइड में क्या लगता है AL लगता है, सफिक्स ना, लिख लो। उस तरह कीटोन से करेंगे, याद रखना कीटोन जब करवाओगे ग्रीनार्ड रिएक्शन रिएजेंट को, अगर कीटोन से बाबू अगर रिएक्शन करवाएंगे ग्रीनार्ड को RMGX को, याद रखना बाबू ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम बताए थे जिस कार्बन से OH लगा होता है अगर वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो जिस कार्बन से OH लगा है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। जिस कार्बन से बाबू OH लगा हुआ है
वो अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड है और बाकी H है यहाँ पर, इस कार्बन से देखो अब OH लगा हुआ है, 2 कार्बन से बॉन्डेड है, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और ये कितना बताओ 3 डिग्री अल्कोहल होगा। OH का मतलब है अल्कोहल। अब मान लिया COH है और यहाँ सिर्फ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, बाकी दोनों जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। देखो तो जिस कार्बन से OH लगा है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है बेटा, चलो इसको उठा देते हैं, तुम लोगों को मालूम है। चलो तो अगर कीटोन से करेंगे बाबू ग्रिग्नार्ड को तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा वो बताते हैं। चलो हम कीटोन ले लेते हैं इस तरह से, CH3 है ना बाबू, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कॉमन नेम बाबू बहुत फेमस है, एसीटोन कॉमन नेम है, एसीटोन। या कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तीन क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन। किस कार्बन पर, 2 कार्बन पर, तो कीटोन में क्या लगता है, सफिक्स ON लगता है। किस कार्बन पर, 2 पर है, तो 1 2 3। कीटोन लगने को इधर कार्बन संख्या कम, उधर से काउंट करते हैं, इधर से काउंट कर सकते हो, इधर से काउंट कर सकते हो, राम मर्जी। तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 पर कीटोन क्या लिखेंगे, 2 ऑन लिखेंगे, क्योंकि कीटोन में क्या लगता है, सफिक्स का लगता है, ON लगता है। तो एसीटोन बोले प्रोपेन 2 ऑन बोलो, किससे करें, ग्रिग्नार्ड से। R का मतलब क्या लगा दिए, CH3, क्या लगा दिए Mg, X में क्या लगा दिए Cl। इन परजेंट सब क्या होगा बताओ, ड्रा ईथर के परजेंट रिएक्शन करवाएंगे। तो मालूम है कि R पर क्या होता है डेल नेगेटिव, Mg पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। यहाँ भी पाई बोर्ड जिधर घूमेगा ऑक्सीजन की ओर, पाई इलेक्ट्रॉन जिधर घूमेगा ऑक्सीजन की ओर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल नेगेटिव, कार्बन पर क्या हो जाएगा डेल पॉजिटिव, है ना। तो ये Mg कहाँ अटैक करेगा बाबू बताओ, O पर अटैक करेगा, और C कहाँ करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, है ना। बता क्या बन जाएगा, बोलो बोलो बाबू क्या बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, C कार्बन और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और इसके लग जाएगा बताओ बाबू MgCl हो जाएगा, और इस कार्बन पर क्या लग जाएगा CH3, ये वाला CH3 यहाँ जाके अटैक कर दिया, और यहाँ पहले से क्या इस कार्बन से क्या है CH3 है, इसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। अब इसे पानी डालेंगे, पानी का मतलब क्या, H प्लस और क्या बाबू OH माइनस। बॉन्ड कहाँ टूटेगा, जहाँ बॉन्ड कमजोर है, एक बॉन्ड कमजोर है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव Mg ज्यादा होता है, तो Mg का इलेक्ट्रॉन बार बार ऑक्सीजन खींचेगा, तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, Mg क्या ले लेगा बता, वाटर का OH माइनस ले लेगा। बता क्या बन जाएगा बता बाबू, CH3 फिर C, यहाँ OH, यहाँ भी क्या है CH3 है, और बेटा यहाँ भी CH3 है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बता बाबू, ये Mg, यहाँ पर Cl, और यहाँ क्या OH। अब देखो तो जिस कार्बन पर OH हो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, है ना। इसको लिखो, कितना कार्बन था बाबू, कितना कार्बन था, 1 2 3 कार्बन, और कितना कार्बन है प्रोडक्ट 1 2 3 4 कार्बन, मतलब एक कार्बन यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह करके, है ना, थोड़ा CH3 ध्यान देना, फिर C यहाँ कर देते हैं हम लोग, CH3 कर दिए, यहाँ OH कर दिए, और यहाँ कर दिए CH3। इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखो ऐसे बात बराबर है, और OH लगने के बाद इधर कार्बन संख्या का OH काउंट करते हैं, OH तरह क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, जरा मर्जी इधर काउंट कर दिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 2 पर क्या है मिथाइल है, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, तो 2 पर मिथाइल क्या लिखते हैं बताओ, 2 मिथाइल। उसके बाद जो कार्बन काउंट किया उसका नाम लिखते हैं, कितना कार्बन काउंट किए 3 कार्बन, 3 क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। जब अल्कोहल लगा रहता है तो ई खड़ा क्या लगाते हैं OL, तो किस कार्बन पर 2 पर क्या होगा प्रोपेन क्या हो जाएगा 2 ऑन हो जाएगा, मतलब आपका प्रोपेन 2 ऑन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑन बन गया, है ना। ऑन से ओल बन गया, कीटोन से अल्कोहल बन गया, और एक कार्बन ऐड हो गया। कितना कार्बन था यहाँ 1 2 3 कार्बन, कितना कार्बन हो गया 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होता है किसमें एल्डिहाइड और कीटोन में। तो याद रखना बेटा एल्डिहाइड कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से करेंगे तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन एल्डिहाइड में अगर फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे तो वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इसको लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, उसका मैकेनिज्म भी बात करेंगे।
वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।